मंत्री जितिन प्रसाद के विभाग में भ्रष्टाचार फिर से उजागर हुआ है। यूपी आरएनएन में ठेकेदारों से जमकर वसूली की जा रही है। एमडी योगेश पवार निजी ठेकेदारों पर मेहरबान है। केजीएमयू में 4 बिल्डिंग्स को टेंडर किया गया था, जिसमें से एक को छोड़ दिया गया, जिसकी सेटिंग जहां सही बैठती है उसको वहां वरीयता मिलती है। डीसीयू बाकी जगहों पर टेंडर किया गया है। 5 सालों से काम कर रहे ठेकेदारों को योगेश पवार ने बाहर कर दिया। योगेश पवार निर्माण निगम में दोहरा नियम कानून चला रहे हैं, जिसकी जहां सिटिंग उसको वहां टेंडर दिया गया। ठेकेदारों से किस तरीके से अवैध वसूली की जा रही है। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के विभाग में भ्रष्टाचार फिर से उजागर हुआ है। इससे पहले भी ये महकमा, जिस पर कई सवाल उठे थे, संदिग्ध था, एक बार फिर से यूपी आरएनएन में ठेकेदारों से वसूली की जा रही है। एमडी योगेश पवार निजी ठेकेदारों पर मेहरबान नजर आए हैं। केजीएमयू में 4 बिल्डिंग्स का टेंडर किया गया, एक छोड़ दी गई, यानी कि जहां सेटिंग बाकी जगहों पर टेंडर सेट कर दिए गए। और हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, स्टेट हेड। वीरेंद्र जी, देखिए, एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं इस महकमे पर। इससे पहले भी सवाल उठे थे, लेकिन एक बार फिर से भ्रष्टाचार का खेल किस तरीके से खेला जा रहा है यहाँ पर। ये मंत्री जितिन प्रसाद का विभाग देखिए पहले से बदनाम है और बजट नहीं खर्च कर पाने के कारण से उसकी बड़ी किरकिरी विधानसभा में हुई है। अब ताजा मामला ये है कि यूपी आरएनएन के जो एमडी हैं योगेश पवार, ये भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में लिप्त हैं। और यूपी आरएनएन में एक दोहरा नियम कानून चल रहा है। यहाँ चहेते ठेकेदारों को उपकृत करने के लिए पुराने ठेकेदारों के काम छीने जा रहे हैं। एक ताजा मामला आया, केजीएमयू में खदरा में 5 बिल्डिंगें बन रही हैं और योगेश पवार ने वहां पर जो काम कर रहे थे ठेकेदारों को, उनको निकाल दिया। 4 बिल्डिंगों के टेंडर लगा दिए और एक बिल्डिंग छोड़ दी अपने चहेते ठेकेदार को और प्रोजेक्ट मैनेजर को खाने पीने के लिए। इस तरह से बहुत सारे उत्तर प्रदेश में उदाहरण है। जब से योगेश पवार एमडी बनकर आए हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार का खुला खेल शुरू कर रखा है यूपी आरएनएन में। और मंत्री जितिन प्रसाद जो बदनाम है पहले से भ्रष्टाचार के मामले में, उनका विभाग, वो अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये यूपी आरएनएन में अभी तक जो काम हो रहे थे वो बिना टेंडर के डीसीयू पैटर्न पर होते थे, कई 100 करोड़ के काम। लेकिन ये योगेश पवार ने नरेंद्र भूषण के साथ मिलकर सारे ठेकेदारों के काम छीन लिए। कुछ ठेकेदारों ने 70% काम कर रखा है, कुछ ने 80-90% तक लोग काम कर चुके थे। उन बिल्डिंगों को ठेकेदारों को हटाकर अब वहाँ टेंडर कराए जा रहे हैं और इसी में मोल भाव होता है। जिनसे मामला सेट हो जाता है उनके यहाँ टेंडर नहीं कराया जाता है, जिनसे नहीं होता उनके यहाँ टेंडर करा दिया जाता है। तो ये भ्रष्टाचार का एक खेल चल रहा है पीडब्ल्यूडी में और इसको सरकार को देखना चाहिए। बिल्कुल। और जो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह जी।